गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं पीएचडी फाइनल फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वार्टर मैकेनिक्स की। इसमें हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कृष्णिका क्या होती है, ठीक है ना। कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका विकिरण क्या है, कृष्णिका विकिरण क्या है। इससे आगे हम आज बात करेंगे कृष्णिका विकिरण की, कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा वितरण वक्र। जो आज का जो टॉपिक है आपका वो है कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा वितरण वक्र। तो कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा वितरण वक्र क्या है, इसकी बात करते हैं। आज का टॉपिक है ऊर्जा वितरण वक्र। तो देखिए कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र कैसा है। तो अब हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक क्वार्टर लिया था हमने, ठीक है। इस क्वार्टर को हमने किसी नियत तापमान पर गर्म किया था, ठीक है। तो गर्म करने पर इसमें क्या हुआ थी कि जो विद्युत चुंबकीय रेडिएशन है वो रेडिएशन इमिट हुई और एक रेडिएशन बाहर भी निकल रही थी जिसको हमने बोला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो जब हम किसी नियत ताप पर किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो देखो क्या होता है उसमें। जो ऊर्जा वितरण वक्र है किसी भी कृष्णिका का वो इस तरीके का होता है। ये है ठीक है। किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब आप ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो उससे विकिरण उत्सर्जित होती है और उस विकिरण में जीरो से लेके लैम्डा इक्वल टू ये जीरो है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक सभी वेवलेंथ उपस्थित होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास कर्व आता है, वक्र आता है, ठीक है। ये इस कर्व को बोलते हैं ऊर्जा वितरण वक्र। ऊर्जा वितरण वक्र ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T के ऊपर जब हम कृष्णिका को गर्म करते हैं तो किसी नियत तापमान पर तरंग देखते हैं वह ई लैम्डा इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जन क्षमता। कुछ भी लिख दो आप, उत्सर्जन क्षमता, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता भी लिख सकते हो, वर्णक्रम उत्सर्जन क्षमता भी लिख सकते हो। और किसी बुक्स में ये ई लैम्डा मिलेगा आपको, किसी बुक्स में ये यू लैम्डा भी लिख देते हैं, यू लैम्डा, ठीक है ना। ये ऊर्जा घनत्व होता है, इसको हम ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। एक ही बात है, उत्सर्जन क्षमता हम एरिया के लिए ले रहे हैं और ये जो है वॉल्यूम के लिए ले रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि यू लैम्डा इक्वल टू ऊर्जा घनत्व ये 4/c ई लैम्डा होता है, ठीक है ना। 4/c ई लैम्डा, ठीक है। तो ये जो है ये वॉल्यूम के लिए है और ये किसके लिए है, एरिया के लिए है। इसलिए इसको कहीं किसी बुक्स में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा से व्यक्त कर दिया जाता है, कहीं पे यू लैम्डा से ऊर्जा घनत्व से व्यक्त कर दिया जाता है। तो ये कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो देखिए ऊर्जा वितरण वक्र। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट देखिए इस वक्र को देखिए आप, इसमें आपको कहीं भी कोई कटिंग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि किसी भी कृष्णिका का जो ऊर्जा वितरण वक्र है वह सतत होता है, ठीक है ना। ये ऊर्जा वितरण वक्र है जो सतत है। तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि ऊर्जा वितरण वक्र
सतत होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है ना। ये कोई टेम्परेचर T है, ये किसी दूसरे टेम्परेचर के ऊपर लोगे, ये मान लो 500 केल्विन है, ठीक है ना। अन्य जो टेम्परेचर है जैसे 1000 केल्विन या 1500 केल्विन, उनके ऊपर लोगे तो ये इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी जो कर्व हैं ये सारे के सारे आपके क्या मिलेंगे, सतत मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से इन कर्वों को ध्यान से देखते जाना, आपको सारी चीज़ें यहीं से समझ में आ जाएगी, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला ये सतत होते हैं, दूसरा देखिए कि ये जो टेम्परेचर, इसको मैं इस कर्व को हम मैं T1 ले रहा हूँ, इसको T2 ले रहा हूँ, इसको T3। यहाँ पे जो रिलेशन है वो ये है कि T1 है ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 T3, मतलब T1 टेम्परेचर सबसे हाई टेम्परेचर है, उससे लो टेम्परेचर है T2 और सबसे कम टेम्परेचर है वो T3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ये सतत होते हैं, दूसरा देखो प्रत्येक टेम्परेचर के ऊपर ये ले लीजिएगा या ये ले लीजिएगा या ये ले लीजिएगा, ठीक है ना। प्रत्येक एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे जो विकिरण है वो लैम्डा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक सभी तरह के विकिरण उपस्थित है यहाँ पे, ठीक है ना। किसी भी एक ये टेम्परेचर ले लीजिएगा T3 टेम्परेचर पर देखिए आप लैम्डा इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू इंफिनिटी तक, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से इंफिनिटी तक। इसका मतलब कि जब भी किसी ब्लैक बॉडी को हम गर्म करते हैं तो उस ब्लैक बॉडी से 0 से लेकर इंफिनिटी तक की विकिरण उत्सर्जित होती है। जैसे आप जो आपका आयरन होता है, लोहा होता है, उससे आप अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हो कि जब आप इसको गर्म करते हो तो आपको वो रेड दिखाई देता है, ठीक है ना, येलो दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है और वाइट दिखाई देता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर यदि आप लगातार गर्म करते जाओगे, ठीक है, तो उस ब्लैक बॉडी से 0 से लेके इंफिनिटी तक की सभी तरंगदैर्घ्यों की विकिरण उत्सर्जित होंगी। तो यहाँ पे आप जो दूसरा टॉपिक पॉइंट है आप ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक नियत ताप T पर, प्रत्येक नियत ताप T पर कृष्णिका से सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरण, सभी तरंगदैर्घ्यों की विकिरण उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। सभी तरंगदैर्घ्यों की विकिरण उत्सर्जित होती है, ठीक है। तीसरा देखिए कि जो ये आपका ये कर्व है, ठीक है ना, ये जो कर्व है उस ऊर्जा वितरण वक्र और ये जो तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना, तो इस कर्व के इस जो ये तरंगदैर्घ्य वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के मध्य जो ये एरिया है ना, ये एरिया ध्यान देना इधर, ये जो एरिया है किसके, ये जो ऊर्जा वितरण वक्र है इसके और ये जो तरंगदैर्घ्य एक्सिस है इसके मध्य जो ये एरिया है, ये एरिया विकिरणों की मात्रा को बताता है, विकिरणों की मात्रा को बताता है, ठीक है ना, कि कितनी विकिरण की कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, कितनी विकिरणों की मात्रा उत्सर्जित हो रही है, इसको देता है। तो देखिए T3 टेम्परेचर जो कि लो टेम्परेचर है, इसके ऊपर जो इन दोनों का तरंगदैर्घ्य एक्सिस और जो वक्र है उसके बीच का जो एरिया है इतना है। T2 जो इससे ज़्यादा टेम्परेचर है उसका जो एरिया है इसके बीच का और ये इसका एरिया इससे ज़्यादा है, और T1 जो हाई टेम्परेचर है इसका एरिया इन दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, विकिरणों की मात्रा बढ़ती है, ठीक है।
तो जो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ताप बढ़ाने पर विकिरणों की मात्रा, ठीक है ना, विकिरणों की मात्रा बढ़ती है। क्या होता है, विकिरणों की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। देखिए आगे, जब हम यहां से, ये है ई लेमडा और ये है तरंगदैर्घ्य लेमडा, तो जैसे जैसे ये देखो लेमडा बढ़ता है, इधर लेमडा बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेमडा बढ़ता है ये जो कर्व है अर्थात जो ई लेमडा का मान है, ठीक है ना, उत्सर्जन क्षमता का मान है, ये पहले बढ़ता है, ठीक है, और एक बिंदु के ऊपर आके, एक निश्चित वेवलेंथ के ऊपर आके, ठीक है ना, ये अधिकतम हो जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इस निश्चित वेवलेंथ को हम लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जैसे जैसे ये लेमडा आगे बढ़ता है तो उन्हें लेमडा जो ई लेमडा है, सॉरी, जो उत्सर्जन क्षमता है वो उन्हें घटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जो नई जो विशेषता है वो ये है कि तरंग नियत ताप, लिख लेना, किसी नियत ताप T पर, किसी नियत ताप T पर तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा का मान पहले बढ़ता है, ई लेमडा का मान पहले बढ़ता है, ठीक है, तथा एक विशिष्ट, ठीक है, इसको हम एक विशिष्ट बोलेंगे, स्पेशल रीजन, एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य पर, ठीक है, पर अधिकतम होता है, वह आगे तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बढ़ने पर उन्हें घटने लगता है, यहाँ तक जो मैंने जितने पॉइंट बताए वो शायद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइज करके पुनः देखें। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आगे, जो वीन के नियम है, रेले जीन्स के नियम है, ठीक है ना, मैक्स प्लैंक के नियम है, उन नियमों के साथ साथ इसकी विशेषताएं और बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे वीन के नियम की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है वीन का नियम। ठीक है, तो देखिए इस वक्र को समझाने के लिए पहले चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर इस वक्र को समझाया गया, और चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर आपके पास 3 साइंटिस्ट आए, पहले वीन, दूसरे रेले और तीसरे जीन्स, ठीक है ना। इन तीनों साइंटिस्ट ने
बारी बारी से इस वक्र को समझाया, ठीक है, इन कर्वों को समझाया। तो हम बात करते हैं फर्स्ट चीज सम्मत भौतिकी के आधार पर, ठीक है ना। तो हम जो फर्स्ट बात करने जा रहे हैं वो चीज सम्मत भौतिकी के आधार पर इन वक्रों को कैसे समझाया गया, ऊष्मा जो कृष्णिका विकिरण है उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, उसके लिए दो नियम दिए गए यहाँ पे। तो फर्स्ट है वो है वीन के नियम, ठीक है ना। वीन के नियम, वीन ने भी दो नियम दिए यहाँ पे, ठीक है। जो वीन के नियम जो ए है, जो फर्स्ट है वो है वीन का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम। ये उत्सर्जन क्षमता है आपकी, उत्सर्जन क्षमता, ठीक है ना। फर्स्ट है वीन का विकिरण नियम। तो देखिए इस नियम के अनुसार ये कीजिए आप, इस नियम के अनुसार देखिए हम बात कर रहे हैं अभी चीज सम्मत भौतिकी के आधार पर, चीज सम्मत भौतिकी के आधार पर, ठीक है ना। दो नियम आए हैं, एक वीन का नियम, एक रेले जीन्स का नियम। तो इसमें हम फर्स्ट बात कर रहे हैं वीन के नियम की। वीन ने दो नियम दिए हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बात कर रहे हैं। फर्स्ट है वीन का नियम, विकिरण नियम। तो वीन के विकिरण नियम से उन्होंने क्या बताया, क्या दिया, उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने जो डेरिवेशन किया था वो बहुत लंबा है, ठीक है ना। इसलिए इनका जो लास्ट रिजल्ट था, इस डेरिवेशन का जो लास्ट रिजल्ट था वो क्या था, उसी की हम बात करेंगे। तो इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप T पर, इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप T पर तरंग देते, किसी नियत ताप T पर तरंग देते लेम्डा हुआ लेम्डा प्लस डी लेम्डा, लेम्डा हुआ लेम्डा प्लस डी लेम्डा के मध्य, ठीक है ना। ये जो आपकी प्रास है लेम्डा प्लस डी लेम्डा, ये प्रास है डी लेम्डा की, इसके मध्य उत्सर्जित विकिरणों के मध्य उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा जो होती है उसको हम लिखते हैं ई लेम्डा डी लेम्डा इक्वल टू ए अपॉन लेम्डा की पावर 5 ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन लेम्डा टी डी लेम्डा, ठीक है। ठीक है, किसी नियत ताप T पर, ये हर वर्ड काम का है यहाँ पे, किसी नियत ताप T पर तरंग देते लेम्डा व डी लेम्डा के मध्य, ठीक है। ये है प्रास उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है, अर्थात जो ऊर्जा की जो मात्रा है, ठीक है ना, ऊर्जा घनत्व है, वो क्या है ई लेम्डा डी लेम्डा इक्वल टू ए अपॉन लेम्डा की पावर 5 टू द पावर माइनस ए अपॉन लेम्डा की डी लेम्डा, ठीक है, वो भी, ठीक है। और इससे कुछ इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1, और इसको ये जो है इक्वेशन, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं, वीन का विकिरण नियम कहते हैं, ठीक है। इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं जो वीन का जो सेकंड नियम है, बी। वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम। हटा रहा हूँ इसको, हटा दो, ये क्या है? वीन का विस्थापन नियम। देखिए वीन के विस्थापन नियम को समझने के लिए इस ग्राफ को देखिए, जो उत्सर्जन क्षमता व तरंग दैर्ध्य के बीच में है, और इस ग्राफ पे जो ये पीक है, पीक पॉइंट, ठीक है ना, इन पीक पॉइंट्स को देखिए आप। ये लैम्डा के बीच में खींचा गया है, तो पीक पॉइंट्स को देखिए। पीक पॉइंट में क्या है, ये है, इसका जो पीक पॉइंट है वो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसका जो पीक पॉइंट है वो ये आ रहा है, ध्यान देना। इसका ये है, इसका पीक पॉइंट ये है, और इसका पीक पॉइंट मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इसका पीक पॉइंट है, इसके संगत जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है उसमें ई लैम्डा एम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये और ये जो वेवलेंथ है, क्योंकि देखिए तरंग दैर्ध्य की एक्सिस, इसका मतलब इसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। तो ये जो है इसमें लैम्डा एम, ठीक है, ये T1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में लैम्डा M1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लैम्डा M1, और इसके करस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ लैम्डा M2, और ये हो गया जो थर्ड वाला लैम्डा M3, ठीक है। तो अब देखना कि T3 लो टेम्परेचर है, ये मीडियम टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। सबसे ज़्यादा ये है, ये फिर कम है, ये कम है। तो यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये पीक देखना, पीक किधर आ रहे हैं, ये लो टेम्परेचर पर ये है, टेम्परेचर बढ़ा इधर आ गया, वो टेम्परेचर बढ़ा इधर आ गया, वो टेम्परेचर बढ़ेगा इधर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के सापेक्ष जो वेवलेंथ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के सापेक्ष, इस पीक के सापेक्ष जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ लघु वेवलेंथ की तरफ विस्थापित हो रही है, ठीक है। लघु वेवलेंथ की तरफ विस्थापित हो रही है, इधर आ रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जो एक विशेषता थी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ विशेषताएं मैं इन नियमों के साथ साथ बताऊंगा, तो उनमें से एक ये भी है कि लिख लेना यहाँ पे, ताप बढ़ने पर अधिकतम यह है अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, जिसको हम यहाँ पे ई लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत, ठीक ना, इस अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्ध्य के संगत तरंग दैर्ध्य लघु, ठीक है ना, लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, ठीक है, की ओर विस्थापित होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है और लैम्डा घट रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है और लैम्डा घट रहा है।
इसका मतलब क्या है, अर्थात लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/p, अर्थात जो लेमडा है वो क्रम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ता है और लेमडा एम घटता है, ठीक है ना। और लेमडा एम अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के सापेक्ष लेमडा है, ये घटता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम लिख रहे हैं लेमडा एम टी, ठीक है ना, इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये जो इसको इक्वेशन 2 बोलिए, तो इससे जो लेमडा एम टी इक्वल टू बी है, इसे वीन का विस्थापन, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, ठीक है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी, समीकरण 1, ई लेमडा डी लेमडा इक्वल टू ए अपॉन लेमडा की पावर 5, ठीक है, e टू दी पावर माइनस ए अपॉन लेमडा टी डी लेमडा, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, ठीक है ना, यहाँ इस इक्वेशन में लेमडा इक्वल टू लेमडा एम से, ठीक है ना, इस इक्वेशन में यदि हम लेमडा के जो मान है वो लेमडा एम के करस्पॉन्डिंग रखें, तो देखिए ये लेमडा एम के करस्पॉन्डिंग, ये तो एक फिक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी लेमडा ये हट जाएगा, तो डी लेमडा हट जाएगा, ठीक है, ई लेमडा एम। तो यहाँ लेमडा इक्वल टू लेमडा एम से हमको क्या मिलेगा, ई लेमडा एम, और ये e टू दी पावर माइनस ए लेमडा एम की, ये कंप्लीट ये कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, ये कांस्टेंट और टाइम प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/लेमडा एम की पावर 5, ठीक है ना, ये इसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ई लेमडा एम इक्वल टू, ठीक है ना, ई लेमडा एम इक्वल प्रोपोर्शनल टू लिख लो, इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू। देखिए यहाँ से इससे देख लो या इससे देख लो, ठीक है ना, लेमडा एम प्रोपोर्शनल 1/t है, तो ये 1/लेमडा ये t हो जाएगा, तो ये इसकी पावर 5 हो, इसकी पावर 5 हो जाएगी, तो ये ई लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 5, ठीक है। तो ये ई लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 5, ठीक है। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है ना, इससे और इससे, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से दोनों से ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ई से यहाँ पे लिख लेना, जो बी है ये वी नियतांक है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2.82 10 टू दी पावर -3 मीटर केल्विन, इसको वी नियतांक बोलते हैं, वी नियतांक, ठीक है, वी नियतांक। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अन्य जो रिजल्ट आता है, ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिख लो आप, ई लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, इसको आप लैंग्वेज में लिख लो। तो कैसे लिखोगे, किसी नियत ताप T पर, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, इसको मैं लिख रहा हूँ, जो नई विशेषता मान इसकी नियत ताप T पर, ठीक है ना, नियत ताप T पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा एम,
अधिकतम उत्सर्जन क्षमता की लैम्डा m परमताप T, परमताप कौन सा, ये जो नियर टेम्परेचर है उसकी बात करें, परमताप T के पंचम घात के समानुपाती पंचम घात के समानुपाती होती है। ठीक है, पंचम घात के समानुपाती होती है। तो यहाँ तक हमने वीन का जो विस्थापन नियम है जिस समय ऊष्मागतिकी के आधार पर ये देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेले जीन्स के विकिरण नियम की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।